अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेक्चर रियल एनालिसिस इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? अ रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई। ये जो है आई जो है ये इंटरवल होगा, ठीक है, एक डोमेन होगा आर का, ठीक है, आर का सबसेट होगा। इफ x1 is less than x2, then f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to interval I. And similarly, f is said to be strictly decreasing on I. If x1 is less than x2, then f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2 belongs to I. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पे कहते हैं कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले ले इंटरवल से, ठीक है, कोई इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ये आई है, इंटरवल है, यहां से मैंने x1 लिया और यहां से मैंने x2 लिया, ये इंटरवल है, ठीक है, और यहां पे x1 क्या है? लेस देन x2 है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा? लेस देन f ऑफ x2। अगर ये कंडीशन, यानी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I, ठीक है, तमाम, इसके ये नहीं होगा कि कुछ के लिए इंक्रीजिंग होगा, कुछ के लिए नहीं, या कुछ के लिए स्मॉलर वैल्यू आ जाती, कुछ के लिए ग्रेटर वैल्यू आ जाती, नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, यानी ये आप दो एलिमेंट ले रहे हो और इसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए क्या है कि अगर x1 ले लें और x2 और x1 लेस देन x2 है, तो फिर क्या होगा? f ऑफ x1, यानी ये इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज होगी। जो लेस साइड है वो क्या बन जाएगी? ग्रेटर बन जाएगी, और जो ग्रेटर साइड है वो क्या बन जाएगी? लेस बन जाएगी, लेस बन जाएगी। और ये क्या है? ये क्या, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या है? ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? अब फॉर एग्जांपल, और इसका डोमेन तमाम रियल नंबर में है, ठीक है, तो तमाम रियल नंबर, या चले फॉर एग्जांपल हम i चूज कर लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल हम ये चूज कर लेते हैं, ये इंटरवल। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ग्राफ, यानी 0 से लेके और यहां से इंफिनिटी तक। अब फॉर एग्जांपल x1 चूज कर रहा हूं, यहां पे x1 में चूज कर रहा हूं 0 और x2 में चूज कर रहा हूं 1, यानी x1 इज लेस देन x2, यहां पे 0 लेस देन 1 है। अब मैं इसका इमेज देखता हूं कि इसका इमेज क्या आ जाता है। तो जब मैं यहां पे f ऑफ x1 दे रहा हूं, तो यहां पे f ऑफ x1 से क्या मुराद है? f ऑफ 0, यहां x1 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो f ऑफ 0, और f ऑफ 0 x की जगह 0 प्लस 1, तो क्या मिल जाता है? 1, तो f ऑफ x1 क्या मिल जाता है? 1। इसी तरह f ऑफ x2 अगर मैं दे रहा हूं, f ऑफ x2 से क्या मुराद है? 1, तो f ऑफ 1, और यहां पे x की जगह 1 प्लस 1, ये 2 मिल जाएगा, तो f ऑफ x2 मुझे मिल रहा है 2। तो यहां पे देखें f ऑफ x1 जो है ये लेस देन है f ऑफ x2, यानी f ऑफ x1 1 है और f ऑफ x2 क्या है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे x1 मैंने लिया था x2 से, तो इसका इमेज भी क्या आ गया? लेस आ गया, यानी f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। और ये हर एक के लिए देखिए, 0 पे मुझे क्या मिल रहा है? 1, 0 पे मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 कहाँ पे है? y यहाँ पे 1 है, तो ये 0 पे मुझे 1। इस तरह 1 पे मुझे क्या मिल रहा है? 2, 1 पे मुझे 2 मिल रहा है, यानी ये 1 है और y की वैल्यू क्या है? 2 है। इसी तरह यहां पे अगर मैं फॉर एग्जांपल चूज कर लेता हूं यहां पे कि
x1 में चूज कर रहा हूं 1 और इसी तरह x2 में चूज कर रहा हूं 2। x2 में क्या चूज कर रहा हूं, x2 में चूज कर रहा हूं 2। तो f ऑफ x1 यहां पे 1 + 1 = 2 और इसी तरह f ऑफ x2 x की जगह 2 पुट कर ले तो 2 + 1 = 3। तो अगेन यहां पे क्या है, x1 इज लेस देन x2 है, यहां पे x1 क्या है 1 है और x2 क्या है 2 है। तो फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ x1 यहां पे 2 मुझे मिल रहा है और f ऑफ x2 क्या मिल रहा है मुझे 3। तो अगेन ये क्या है, अगेन ये यानी ये लेस है तो इसका इमेज भी क्या है लेस है, ये ग्रेटर है इसका इमेज भी ग्रेटर है। तो ये कंडीशन यानी 2 पे मुझे क्या मिल रहा है 3, 2 पे मुझे 3 मिल रहा है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा ग्राफ मिल जाएगा यानी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह अगर आप नीचे यहां से भी कर ले तो फिर भी क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी अगर आप ये आई तमाम रियल नंबर ले ले -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तो ये भी क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल x1 ले ले -3 और x2 ले ले यानी -2, x1 इज लेस देन x2, यहां पे 3 क्या है लेस देन -2 है। तो इसका इमेज देखे f ऑफ -3 क्या मिल जाता है -3 + 1 = और f ऑफ -2 का क्या मिला है -1 प्लस -2 + 1 ये -1 अगेन -2 लेस देन -1 है यानी x1 लेस देन x2 है। ठीक है, तो ये सब के लिए क्या है ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो ये क्या है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ग्राफ में डायरी की पता चल जाता है स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो देखिए ये यहां से क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए यहाँ पे डिक्रीज देखिए यहाँ पे जब मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ ग्राफ की वैल्यू ये बन रही है यानी फॉर एग्जांपल -4 दे रहा हूँ तो ये मिल रहा है, -3 दे रहा हूँ तो ये मिल रहा है। तो देखिए ये नेगेटिव साइड पे ये क्या है नेगेटिव साइड पे है तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये क्या है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह अगर मैं क्या कर रहा हूँ इसको यू कर लूँ तो फिर ये क्या बन जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1 है यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है, अगर ये 2 है यहाँ पे मुझे ग्रेटर वैल्यू मिल रही है, अगर ये 3 दे रहा हूँ यहाँ पे मुझे और ग्रेटर, तो ये ग्रेटर की तरफ जा रहा है ये फंक्शन और ये स्मॉलर की तरफ आ रहा है फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो f ऑफ x² ये भी क्या है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन कहां से कहां तक, इसका ग्राफ कैसे है देखिए यहां पे स्टूडेंट इसका ग्राफ इस फॉर्म में है। तो 0 से इंफिनिटी तक ये फंक्शन का ग्राफ इस तरह जा रहा है और -इन्फिनिटी से 0 तक ये फंक्शन का ग्राफ इस तरफ जा रहा है। यानी अब देखिए यहां पे ये फंक्शन इस तरफ आ रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये इंक्रीजिंग के लिए तो इजी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये क्या है ये डिक्रीजिंग है किसके के दरमियान -इन्फिनिटी से लेके 0 के से। अब मैं यहां से कोई दो एलिमेंट चूज कर रहा हूं -4 और -3। फॉर एग्जांपल x1 में दे रहा हूं -4 और x2 में दे रहा हूं -3। क्यों, क्योंकि x1 लेस देन x2 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -4 लेस देन है -3। नेगेटिव में क्या आ रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और नेगेटिव साइन आ जाए तो वो स्मॉलर नंबर होगा। अब मैं फंक्शन को दे रहा हूं कि फंक्शन में क्या मिल रहा है मुझे, तो f ऑफ x1 से क्या मुराद है f ऑफ -4 तो -4 यहाँ पे दे दे, -4 का स्क्वायर क्या मिल रहा है मुझे 16। इसी तरह x2 हम दे रहे हैं -3 f ऑफ -3 x2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -3 तो f ऑफ -3 से क्या मुराद है -3 का स्क्वायर ये क्या मिल रहा है 9। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट f ऑफ x1 16 है ये ग्रेटर आ रहा है f ऑफ x2 से। तो जब मैंने वैल्यू यहां पे असाइन की कि f ऑफ
x1 लेस देन x2 है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो ग्रेटर आ रही थी, इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही थी, इसकी स्मॉलर आ रही थी, यानी ये साइन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो ये क्या है, और ये पॉइंट मैंने कहाँ से दिए थे, यहाँ से मैंने। अब इसी तरह -5 और 4 दे कोई भी वैल्यू दे, तो ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है ये फंक्शन, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 दे और 2, तो ये क्या आ रहा है, 1 का इमेज 1 होगा और 2 का इमेज 4, तो x1 का इमेज क्या है, f ऑफ x1 फिर क्या होगा, लेस देन होगा f ऑफ x2 से। ये आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट ये आप खुद भी चेक कर सकते हो कि साइन जो है, साइन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/2, बट cos is strictly decreasing on 0 to π/2. Constant function is neither increasing nor decreasing. Constant function क्या है, न डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर f ऑफ x इज इक्वल टू मैं 5 ले रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5। अगर आप इसको x की कोई भी वैल्यू दे रहे हो आप, तो आपको 5 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये न इंक्रीजिंग है ना डिक्री। अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो f ऑफ 1 पर भी 5, f ऑफ 2 पर भी 5, f ऑफ -100 पर भी 5, सब पे मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यानी इसमें अगर मैं अब फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू में दे रहा हूँ 1, x2 की वैल्यू में दे रहा हूँ 2, यानी x1 इज लेस देन x2, तो f ऑफ x1 मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ 5 मिल रहा है, अगर मैं 2 दे रहा हूँ 5 फिर भी 5 मिल रहा है। यानी इसमें ये फिर दोनों फंक्शन की जो वैल्यू आ जाती है, दोनों वैल्यूज क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। लेकिन इसमें लिस्ट आर इनइक्वलिटी आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे इक्वलिटी आ जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है। If a function is strictly increasing or strictly decreasing on I, अगर एक फंक्शन है वो strictly increasing है या decreasing है I में, then it is said to be strictly monotone on I, तो वो क्या होगा, strictly monotone इसको हम कहते हैं on I, ठीक है। ये भी strictly monotone है, ये भी strictly monotone है। अब constant function strictly monotone नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक थ्योरम प्रूव करना है, और थ्योरम क्या है कि f ऑफ x is strictly increasing on I, then if inverse exist, इसका inverse exist होगा, and strictly increasing on f of I। f of I से क्या मुराद है, तमाम images, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, इसका इमेज क्या है, f ऑफ x1, इसका इमेज f ऑफ x2, इसका इमेज f ऑफ x3, यानी तमाम इमेजेस यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, f ऑफ I, ठीक है। देखिए कोडोमेन और इमेजेस में फर्क है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसका इमेज नहीं है, फॉर एग्जांपल यानी x4 है, और ये भी फॉर एग्जांपल इसका इमेज है, और यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे किसी का एलिमेंट का ये इमेज नहीं है, तो ये f ऑफ I में नहीं है। f ऑफ I से मुराद ये है कि तमाम इमेजेस यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कोई फ्री एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले ये शो करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव, यानी 1 1 हो और ऑन 2 हो। 1 1 के लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, फॉर एग्जांपल x1 है, अब फॉर एग्जांपल a b है फॉर एग्जांपल, और ये 1 2 है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस, यानी a और b क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसके इमेजेस यानी f ऑफ a का इमेज 1 है, f ऑफ b का इमेज क्या है, 2 है। f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक। तो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज अगर आ जाए तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन ये होगा कि अगर यहाँ पे जो भी एलिमेंट आ जाए,
किसी ना किसी एलिमेंट का यहाँ पे इसका यहाँ पे इसी एलिमेंट का किसी ना किसी पे यहाँ पे इमेज ज़रूर होगा, यानी यहाँ पे कोई फ्री एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सेट में कोई फ्री एलिमेंट नहीं होगा। अब हमने पहले ये देखना है कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब given f of x strictly increasing on I, then since x1 is not equal to imply that f of x1 not equal to f of x2। ये ऑब्वियसली है कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हम यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं और इसके इमेजेस भी क्या मिल जाते हैं, डिफरेंट मिल जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे नहीं करते, डिफरेंट एलिमेंट का अगर डिफरेंट इमेज, यानी यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो इसका इमेजेस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग में ये एलिमेंट भी डिफरेंट लेंगे और ये इमेजेस भी डिफरेंट आ जाते हैं, तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और ये अंडरस्टूड बात है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। इसी तरह if the function from interval I to f of I is obviously onto, ये onto भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आ जाते हैं वो इमेजेस आ जाते हैं, तो इमेजेस यहाँ पे कोई फ्री एलिमेंट नहीं आता, ये इमेज है किसी ना किसी इस एलिमेंट का। ठीक है, तो ये ऑन टू भी है, तो फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स में क्या होगा, जब इनवर्स आप ले रहे हो, ये जो यहाँ पे कोडोमेन या रेंज आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा और डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा एंड आल्सो बाइजेक्टिव, ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, एंड जब एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब बाइजेक्टिव हो, और जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो खुद ब खुद भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये रिजल्ट है। वी आर टू प्रूव दैट इफ इनवर्स इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमने ये प्रूव करना है कि ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेट यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट, जब हम एलिमेंट ले रहे हैं एफ ऑफ x1, ये x1 है, ये x2 है, ये एफ ऑफ x1 है और ये क्या है, एफ ऑफ x2 है। इसको हम नाम देते हैं y1, यानी यहाँ पे इमेजेस में जो एलिमेंट आ जाते हैं वो y से हम रिप्रेजेंट करते हैं, y1 y2 अप टू सो ऑन, और ये हम देते हैं फॉर एग्जांपल y2। यानी यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं y1 y2 बिलोंग्स टू, हम ये दो इमेजेस लेते हैं एफ ऑफ i से विथ y1 इज लेस देन y2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब फंक्शन डिस्कस करते हैं एफ ऑफ x, यहाँ पे इमेजेस आ जाते हैं। ठीक है, इनवर्स फंक्शन को हम देखते हैं एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, और यहाँ पे i, यानी यहाँ पे x1 x2 अप टू सो ऑन। जब इनवर्स फंक्शन हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे फिर हम y1 y2 अप टू सो ऑन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो हम डोमेन से एलिमेंट लेते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, y1 और y2 डोमेन से लिया, और इसमें फर्स्ट कंडीशन y1 इज लेस देन y2, ये तो आपने लेना है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इसका इमेज जो होगा, इसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, लेस देन होगा इसके इमेज से। ठीक है स्टूडेंट, सिंस, लेकिन ये हम इनवर्स में फिर देखें, y1 y2 बिलोंग्स टू एफ ऑफ i एंड इफ इज ऑन टू, इफ ऑन टू है सो वी कैन फाइंड, अगर ये ऑन टू है तो यहाँ पे इफ तो ऑन टू था, यहाँ पे x1 और i में x1 और x2 हम ऐसे तलाश कर सकते हैं जिसमें क्या है, f ऑफ 1 इसका इमेज होगा और f ऑफ y2 क्या होगा, x2 का इमेज होगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप दोनों साइड पे इनवर्स अप्लाई करें, इफ इनवर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा, यानी यहाँ पे अब इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें, एफ इनवर्स y1,
तो ये आइडेंटिटी इनवर्स और फंक्शन जब ले रहे हो दोनों का प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है, यानी आइडेंटिटी, और ये आपको मैं आइडेंटिटी अगर आप किसी पे अप्लाई करें तो आपको वही एलिमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहां पर भी ये होगा। अब x1 इसके बराबर है, x2 इसके बराबर है। नो सिंस y1 इज लेस देन y2, तो जब y1 लेस देन, y1 किसके बराबर है, f ऑफ x1 के बराबर है, y2 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर है। इसको मैंने स्टार का नाम दिया। वी आर टू प्रूव दैट, हमने ये शो करना है, यानी यहां पे x1 लेस देन y2, हमने ये शो करना है कि इसका इमेज इससे लेस होगा, यानी एफ इनवर्स, हमने इनवर्स को शो करना है कि क्या इंक्रीजिंग है। तो अगर हम इस पे इनवर्स अप्लाई करें, इसका इमेज इससे क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, सॉरी स्मॉलर, इसका इमेज स्मॉलर होगा इससे, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। मैं कहता हूं कि नहीं ये स्मॉलर नहीं है, सपोजिशन ले है, देन ओनली द अल्टरनेटिव आर, अगर ये लेस देन नहीं है तो या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो जब ग्रेटर, अब एम्प्लाई दैट, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू x1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए एफ ऑफ इनवर्स y की x1 है और इसकी वैल्यू क्या है, x2 है। बट इफ इज ऑलरेडी गिवन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो हमने कर लिया है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि x1 ग्रेटर देन होगा x2 के, यानी या तो लेस या इक्वल होगा या ग्रेटर होगा यहाँ पे। अब इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने लिया है कि इफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये सिंबल यूज होगा, ये तो यूज नहीं होगा। तो x1 इज ग्रेटर देन x2, इसका मतलब क्या है कि इसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा x2 के। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर वैल्यू के ग्रेटर इमेज होगा, स्मॉलर वैल्यू के स्मॉलर इमेज होगा। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन स्टार, ये स्टार को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। स्टार में हमने क्या किया था, स्टार में हमें ये किया था कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि हमने कहा था कि ये इसके इक्वल, सॉरी एफ ऑफ y1 इनवर्स नॉट लेस देन एफ ऑफ इनवर्स y2। तो ये क्या है, ये एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ y इनवर्स इज लेस देन एफ ऑफ y2 इनवर्स। और देखिए हमने ये लिया था कि y1 लेस देन y2, तो इसके इमेजेस भी क्या आ गए, लेस आ गए। इफ y1 के इमेज y2 से लेस आ गया तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को सेंड करवा देता हूँ, वो आप खुद ही कर ले। लिमिट के कुछ क्वेश्चन हैं, इसी तरह सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। MCQs के तौर पर भी तैयार कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।